तो अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 28 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। 22 जनवरी 2024 का वो दिन होगा जब राम भक्तों की सदियों पुरानी मुराद पूरी हो जाएगी। देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस दौरान राम के नाम पर सियासत भी खूब हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अयोध्या के साथ पूरे देश को इंतजार है रामलला के विराजमान होने का। राम भक्तों की सालों की मुराद अब बस पूरी होने वाली है। कुछ और दिन जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, जिसको लेकर आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गजों में भी उत्साह देखने को मिल रही है। जहां राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के दिन धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो वहीं राम नाम पर जारी सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में विपक्ष को पछाड़ने की रणनीति बनाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जन जन तक राम मंदिर निर्माण में आए रोड़ों की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद देश भर के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आने वाले हैं, तो मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेने में जुट गई है। राम मंदिर निर्माण में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, ये रास्ता कोर्ट के जरिए साफ हुआ है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि राम मंदिर में अड़ंगा डालने वाले राम की बात ना करें। कि राम के नाम पर ये सरकार बनाते हैं और सोचने का विषय है कि संघर्ष करने। तो भव्य राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत भी जारी है। रामलला के विराजमान होने से पहले सियासत देखने को मिल रही है और इस सियासत के बीच सवाल यह कि क्या लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भव्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जहां बीजेपी देश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। 1 जनवरी से बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में अक्षत बांटेंगे और हर व्यक्ति तक राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष की कहानी पहुंचाएंगे। देश भर के तमाम मंदिरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर जाकर दीपक जलाएंगे और इसके साथ विपक्ष को घेरने के लिए जन जन को बीजेपी बताएगी मंदिर निर्माण को रोकने के लिए विपक्ष ने कितने रोड़े अटकाए थे। ये भी तमाम चीजें होंगी। अब जहां बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुए हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सिर्फ वोट बटोरने का काम करती है। मंदिर निर्माण का रास्ता कूट से साफ हुआ। बीजेपी राम मंदिर निर्माण में कोई योगदान उसका नहीं है और सबसे पहले कांग्रेस ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। जहां रामलला के विराजमान होने से पहले सियासत चरम पर है, तो वहीं राम भक्तों में मंदिर निर्माण को लेकर भारी उत्साह है। तो आप अब ग्राफिक्स के जरिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 28 दिन बाकी रह गए हैं। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर भी तैयार हो चुका है। कल एयरपोर्ट का फ्लाइट का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को एयरपोर्ट पर 100 प्लेन भी आ सकते हैं, जिसका उद्घाटन के लिए 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। अयोध्या की गलियों को अब दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार से होने वाला है। अगर इस पूरे कार्यक्रम को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले पूजन समारोह 16 जनवरी से शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 होगी। प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद 48 दिन की मंडल पूजा होगी। 4000 संत वीवीआईपी नेता को निमंत्रण जो है इस पूरे कार्यक्रम के लिए भेजा गया है। 25,000 धार्मिक नेता इसमें शामिल होंगे। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अपील की जाएगी। जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के नाम भी इसमें शामिल किए गए। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ बीजेपी उसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर रही है, तो अब इस पर सियासत इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। सियासत ये कि आरोप ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सियासत और वोट बटोरने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाए। खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए, सत्यप्रकाश रायपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले प्रमोद आपके पास आ रहा हूं। भोपाल में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर सियासत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन उसी बीच किस तरह से तैयारियां हैं और उसके बाद बीजेपी पर कैसे कटाक्ष कांग्रेस ने किया है वो भी बताइए। देखिए, सियासत की बात बाद में करूंगा, पहले राम से शुरुआत करता हूं। अयोध्या और चाहे पूरा देश हो, मध्य प्रदेश राजधानी की बात तो अकेले आप छोड़ दीजिए। देखिए, सजा दो घर को दुल्हन साहब, मेरे सरकार आए हैं, इंतजार लंबा था, बरसों तक जो आंखें बूढ़ी हो गई हैं वो राम को आते हुए देख रही हैं, जाना चाहती हैं पर लोग उम्र के चलते जा नहीं पा रहे हैं। जो यंग है वो जाने के लिए बेताब नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम अब विराजने वाले हैं मंदिर में। जिस मंदिर की बात हुआ करती थी अब उस मंदिर में विराजने का वक्त आ गया है। देखिए, सियासत भी हो रही है और श्रेय लेने की होड़ भी नजर आ रही है। कलयुग केवल नाम अदारा, सुमर सुमर नर उतरे पाला, तो सियासत कैसे पीछे रह सकती है। वो भी राम नाम का सुमरन कर सब अपनी अपनी सियासत तो जरूर सिद्ध करेंगे। वाल्मीकि नारद घट जौनी, निज निज मुखन कही निज होनी, ऐसे ही सियासत के नेता जो राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े देखिए घटनाक्रम हुए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राम मंदिर का ताला कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत रत्न राजीव गांधी ने खुलवाया, तो बीजेपी कह रही है कि कार सेवकों की लड़ाई का नतीजा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिया है। तो कुल मिलाकर ये रामायण की चौपाई सिद्ध सियासत में भी हो रही है। वाल्मीकि नारद घट जौनी, निज निज मुखन कही निज होनी। रामायण का जो वृतांत वाल्मीकि और नारद ने बताया था, कहा था, वो सियासत के नेता भी कहते नजर आ रहे हो। इसीलिए राम को लेकर आर पार मध्य प्रदेश में तो खूब नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां श्रेय लेने की होड़ करती नजर आ रही है, एक दूसरे पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। लेकिन एक बात सही है कि इस राजा राम के युग में बिना राम के कोई काम नहीं चलता है, चाहे भक्त हो या फिर सियासी हो। किसी का भी राम के बिना तो नैया कहाँ पार होती है। राम नाम नैया अगम बही जाए जामे, सब कोई नहाए जामे सब कोई नहाए, तो नेता कहाँ पीछे रह सकते हैं। वो भी राम के नाम पर सियासत करते नजर आ रहे हैं। प्रमोद, सही कहा आपने, सियासत हो रही है। सत्यप्रकाश, रायपुर और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ तो रामलला के लिए बेहद खास भी रहा है। वहां किस तरह से तैयारियां हैं और उसके बाद सियासत, उसका भी रंग बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ के भांचा राम है, मतलब छत्तीसगढ़ में भांजे को पूजा जाता है, भांचे को पूजा जाता है और छत्तीसगढ़ में राम ऐसे ही पूजनीय है क्योंकि वो यहाँ के भांजा है। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का ननिहाल है और चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर विराजमान है। और चूंकि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है तो यहां से लगाव अयोध्या वासियों का और छत्तीसगढ़ से अयोध्या का, अयोध्या से छत्तीसगढ़ वासियों का काफी खास हो जाता है। और तब जबकि रामलला विराजमान होने वाले हैं, नवनिर्मित जो मंदिर है वहां 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ से सुगंधित चावल भी वहां भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भगवान राम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सियासत की बात की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भगवान राम के नाम पे सियासत खूब हुई है और तब जबकि कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार थी उस दौरान भी खूब सियासत देखने को मिली। और सियासत छोड़िए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कहीं पे सॉफ्ट नहीं, हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पे दिखाई दी थी, तो वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दी थी पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान। तब जबकि राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण हुआ, कई सारी रामायण मंडलियां जो हैं उनकी प्रस्तुतियां होती रही और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरे कांग्रेस के नेता जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसमें खूब शरीक हुए। अब सियासत हो रही है, तंज कस रहे हैं, अब बयान दे रहे हैं। बयान दिया है दीपक बैज ने और उस बयान पे पलटवार किया है बृजमोहन अग्रवाल ने। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे मंदिर में और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के समापन का दौर समझिए कि पूरी तरह शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो भगवान राम
के नाम पे सियासत छत्तीसगढ़ में खूब होती हुई अब तब दिखाई दे रही है जब भगवान श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में। बिल्कुल प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल की अगर हम बातें सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि 22 के बाद कांग्रेस जो है समाप्ति की कगार की तरफ बढ़ने लगेगी। मध्य प्रदेश में भी ऐसे स्वर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि वोट के रूप में वोट बैंक जो है राम मंदिर पर बटोरना शुरू कर दिया है। किस तरह से सियासत मध्य प्रदेश में होती नजर आ रही है और उसके इतर बीजेपी जो कार्यक्रम तैयार किया है, घर घर तक पहुंचना है, अक्षत लेकर निमंत्रण जो है वो भी दिए जा रहे हैं, वो भी बताइए। देखिए, राम के नाम पर ये सियासत कोई नई बात नहीं है। जब जब राम का जिक्र आता है तब तब सियासत होने लगती है और राम के लेकर आर पार खूब हुई है। लेकिन इस वक्त तो सुखद और अच्छी बात है ना कि राम मंदिर में विराजने वाले हैं। सियासत अपनी जगह होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी का समर्थन कर सकती है राम के नाम पर और ना बीजेपी कांग्रेस पार्टी का। ये दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी है। दोनों ही एक दूसरे पर एक जैसा आरोप लगाते हैं। ये भी एट द एंड आप देखिए, बीजेपी कहती है कांग्रेस पार्टी सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने राम के लिए मंदिर में सिर्फ अड़ंग गाड़ा है। तो वही आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी कहती है राम के नाम पर सिर्फ बीजेपी ने राजनीति करती है। और ये जो मंदिर का रास्ता साफ हुआ ये कोर्ट के जरिए हुआ है। तो कुल मिलाकर क्रेडिट कोई किसी को देना नहीं चाहता है। मंदिर बन रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम उसमें विराजेंगे और लेकिन सियासत अपनी जगह हो रही है। हाँ, बीजेपी का अपना मेगा प्लान है क्योंकि बीजेपी के हमेशा आप देखेंगे तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रहा है। लिहाजा राम के सहारे जिस तरीके से उन्होंने सत्ता में फायदा मिला है तो स्वाभाविक है कोई कैसे भूल सकता है। और इतना बड़ा शायद मेरे हिसाब से तो अब तक का सबसे बड़ा ये मेगा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है क्योंकि बिल्कुल ये रहने वाला है और लगातार इंतजार जो है वो भी किया जा रहा है। प्रमोद और सत्यप्रकाश, आप दोनों का ही शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो राम मंदिर पर किस तरह से लगातार सियासत चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि सियासत यानी राजनीति में धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा है तो लगातार सियासत भी हो रही है। लेकिन सियासत के तर लोग इंतजार कर रहे हैं उस 22 तारीख का जब रामलला उस भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे।